हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से एक और नए स्कूल से भर्ती आ चुकी है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के और मैं आप लोगों से ना मैं एक्चुअली दिल की बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों का मैं बहुत कृतज्ञ हूं। आपकी वजह से मेरे घर में चूल्हा जल पाता है और मैं सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़ जोड़ के जो है इस बात के लिए कृतज्ञता जाहिर फिर से करना चाहूँगा। देखिए, एक और बात है, मैंने शायद एक मूवी देखी थी हॉलीवुड की, उसमें अब मुझे वो मूवी याद नहीं है, अगर किन्हीं को याद आ रही हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, ग्रेट पावर्स कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल सही करें। देखिए, इस चैनल पर बहुत सब्सक्राइबर हैं, ऑब्वियसली बहुत सब्सक्राइबर हैं, मेरे लिए तो बहुत है, ये परिवार बहुत बड़ा है, सब्सक्राइबर नहीं बहुत बड़े हैं वो आप लोग। तो देखिए, 1,36,000 से भी अधिक लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने फैमिली तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो उनके लिए ये खबर है कि 1,36,000 लोगों तक जो है ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। और आप लोग कभी कभी कोई वीडियो ना इतनी अच्छी रिस्पांस आती है कि मुझे लगता है कि और मुझे फ्रीक्वेंटली वीडियो बनाना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि मैं भी एमएड वाले एग्जाम में जो है थोड़ा सा उसमें थोड़ा बिजी हूँ। कल भी मेरा एग्जाम है, 3 बजे की ट्रेन पकड़ कर मुझे धनबाद जाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलरली लाऊं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम भी मेरा यहीं से है। तो कोशिश करूंगा मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं, लेकिन थोड़े से डिले के लिए माफी चाहता हूं। कल आपको एक और वीडियो मिल जाएगी। देखिए, कल मैंने जो है पीडीएफ तैयार कर रखा है, कल आपको एक और वीडियो जो है मैं दे दूंगा। कल दोपहर को मैं 12 बजे ही शेड्यूल कर दूंगा, भले 1-2 बज जाए रात के, मैं वीडियो बनाकर ही सोऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना कमेंट करके पूछते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। प्यार लोगों से जब सपोर्ट मिलता है ना, तो बड़ा बड़ा वो फील गुड वाली जो सिचुएशन है मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो खैर चलिए, अब मैं आपको बता दूं, जो बिना इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन आया वो आपके साथ में साझा कर देता हूं। सिर्फ बीएड पास वाले भरेंगे। देखिए, जो भी बीटीसी किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए भाई बहन हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आपके लिए ये भर्ती है ही नहीं ना, तो आप लोग इसे भरेंगे नहीं और सिर्फ बीएड वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, पात्रता या एज लिमिट की, तो एज लिमिट वाले ध्यान से सुनेंगे। आपकी उम्र अगर 25 से कम है तो प्लीज़ फॉर्म को मत भरिए। 25 से अधिक वाले ही यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे और 45 से कम उम्र सीमा वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। हाँ, कस्तूरबा में जो पहले से काम कर रहे हैं, 60 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 60 ईयर्स तक आप यहाँ पे एज लिमिट का फायदा ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो ऑब्वियसली बिना एग्जामिनेशन, बिना इंटरव्यू का ये सिलेक्शन होगा। भले ही नोटिफिकेशन में लिखा हो कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, बट देयर इज अ नो इंटरव्यू, सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू आपका जो है कर लिया जाता है। बाय द वे, नीचे कमेंट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखें। ये देखिए, मैं टीजीटी के लिए जो है आपको बता रहा हूँ, पीजीटी के लिए भी जो है एक भर्ती के लिए जो है प्रक्रिया आएगी, आ चुकी है, आएगी नहीं, आ चुकी है। कल इसका वीडियो आपको मैं दे दूंगा। 6 फरवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये नोटिफिकेशन एक और है, ये मैंने बचा के रखा है कल के लिए, है ना, कल मैं आपको ये बता दूंगा। देखिए, यहां से देख लीजिए, जो भर्ती आई हुई है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्रयागराज, इसके अलावा शाहजहांपुर से भी रिक्रूटमेंट आई है, अमेठी से भी रिक्रूटमेंट आई है, और मुझे सारे नाम, बाराबंकी से रिक्रूटमेंट आई हुई है। मैं यूपी का नहीं हूं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि आपको प्यार जो है ना खींचता है अपनी ओर। अब मैं यूपी के बहुत सारे जनपद को जान चुका हूँ। वो भर्ती प्रक्रिया को बताते 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 मैं बहुत सारे जो वहाँ के जो जिले हैं उनके नाम मुझे याद हो गए हैं। फिलहाल यहाँ से देखिए, गणित के लिए जो है 11 भर्तियाँ आई हुई है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना अनिवार्य रूप से तय है। बीएड आपका जो है बीएड जो है 50% के साथ होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। इसके अलावा सीटेट या फिर टेट का पेपर 2 इनको चाहिए होगा। पेपर 2 इनको जो है चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप पेपर 2 सीनियर या आपने नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है जी, आगे देख लीजिए, साइंस के लिए जेडबीसी चाहिए होगा इनको। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में बीएड जिन लोगों ने कर रखा है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आखिरी बात, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यहां तक सारी बातें क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिए, अंग्रेजी के लिए भर्ती आई हुई है, इंग्लिश सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई है। 24,200 रुपए सबकी तरह यहां भी सैलरी आपको मिलेगी। अंग्रेजी से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टेट पास परीक्षा हो जाएगा तो काम आपका हो जाएगा। अब देखिए, एसएसटी के लिए जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर सिविक्स में से अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। टेट का भी पेपर 2 और साथ में आपका बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखिए, हिंदी के लिए रिक्रूटमेंट है, तो हिंदी संस्कृत से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, टेट पेपर 2 पास किया है, अप्लाई कर दीजिए। आगे देख लीजिए, कंप्यूटर टीचर के लिए 12,181 रुपए।
आपको मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बीएड मांग रखा है, आई रियली डोंट नो ये क्या है। पीजीडीसी अगर आपने कर रखा है 1 ईयर का, या फिर बीएससी कंप्यूटर 3 साल का कर रखा है, तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे देख लीजिए कुछ और भर्तियां हैं। कला क्राफ्ट टीचर की भी रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षक के लिए रिक्रूटमेंट है। बीपीएड जिन लोगों ने सीपीएड कर रखा है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट है। ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स के साथ साथ जो है कंप्यूटर के ऑल लेवल की डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। मुख्य रसोईया, चौकीदार, और जो भर्ती है ये देखिए सहायक रसोईया और चपरासी की। तो देखिए इन फॉर्म को भरने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने आसपास के जो नीडी पीपल है ना, प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, उनका फॉर्म आप जरूर भर दें जो रिक्शा चला रहे हैं या फिर उनके परिवार में ना रोटी आने की समस्या है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको इस फॉर्म के बारे में बताएं और उनका फॉर्म आप भरने में जो है मदद करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पैसे आप ले लो उनसे, जो भी डाक टिकट का पैसा लगता हो या फिर लिफाफा खरीदने का, फॉर्म का प्रिंट का, लेकिन आप प्लीज़ उनकी मदद जरूर कर दें, ठीक है। आगे देख लीजिए जो डाक टिकट है वो मैं आपको बता देता हूँ। डाक टिकट ये कितने का मांग रहे हैं, एक्चुअली ये 42 रुपीज़ का मांगते हैं। अब मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है कितने का मांग रखा है। देखिए 2 लिफाफा, उस पर 42 रुपये का टिकट। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा लिफाफा लेना है, उसके ऊपर आपको जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो नाम लिख दोगे, ठीक है जी। और एड्रेस भी आपको लिखना भी, मैं एड्रेस आपको दिखा दूंगा किस एड्रेस पे आपको भेजना है। सिर्फ रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही फॉर्म को भरना है आपको। और इसके अंदर 2 लिफाफा आप लोगे, इतना छोटा छोटा मत लेना, उसमें 42 का टिकट और अपना एड्रेस आपको लिख देना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है, कहीं पे काम कर रखा है, तो सब कुछ आप यहाँ पे भेज दोगे। आधार कार्ड का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ। अब ये देखिए इनका फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट आपको कराना है और भेज देना है, ठीक है जी। अब देखिए कुछ लोग ना नीचे कमेंट करके ये भी बता देते हैं कि तुम फेक न्यूज़ बता रहे हो। अब मैं क्या बताऊं उनको, ठीक है। ये देखिए www.gazipur.nic.in पे जाइए, खुद से आप जो है इस फॉर्म को देख पाएंगे और वहां से इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए 6 से 8 के लिए भर्ती आई हुई है। बोलोगे कि कहाँ से, कौन से एड्रेस में भेजना है, ये तो बताया नहीं आपने। डोंट वरी, ये जो गाजीपुर है यूपी में है, ऑब्वियसली आप उसे भर वहाँ से जाकर जो है चीज़ों को देख सकते हैं। और ये देखिए वेट अ मिनट, यहाँ पे एड्रेस इन्होंने नहीं दे रखा है, बट आप जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम से भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी मैं एक और जो पीडीएफ है वो भी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएं, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वेट अ मिनट मैं देख लूँ, फिर भी नहीं, यहाँ पे नहीं है, इन्होंने एड्रेस नहीं देखा, कोई बात नहीं। देखिए ये जो है आपको भेजना है कैसे, आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी लिख देना है और अगर आप गाजीपुर भी लिख दोगे ना तो काम आपका चल जाएगा। बाकी मैं पीडीएफ और इसका जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन वो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ साझा कर दूंगा। और जो लोग भाई बहन हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाएं। व्हाट्सएप चैनल है हम लोगों का, आपका भी चैनल है वो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ जाएं। बाकी तो अपडेट वगैरह सब कुछ मिलते रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।